अक्कू जी, लेकिन एक बड़ी ताज्जुब की बात है, बीजेपी ने जितनी ताकत झोंकी थी, लगाई थी, उसके बाद अगर ये आंकड़े दिखाई देते हैं तो ये एक बड़ा संकेत है। देखिए, ताकत का जहाँ तक सवाल है, ताकत हमेशा हर चुनाव में बीजेपी झोंकती है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि कर्नाटक के चुनाव के पहले कांग्रेस ठीक ठाक तरीके से आगे थी। उसको ये भी आप उस तरह से देख सकते हैं कि कैसे उसे मैच करने की कोशिश की है और अब लगभग बराबरी का आंकड़ा है। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि अगर सीटों का अंतर एग्जिट पोल नहीं, फाइनल रिजल्ट में 15 से ज़्यादा होता है तो दूसरी स्थितियां बनती हैं, और 5, 6, 7 का होगा तो दूसरी स्थितियां बनती हैं। यानी कि वो अपने उद्देश्य में एक हद तक सफल हो पाए, लेकिन सीमा पार कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के लिए इसलिए बड़ा सवाल है कि कांग्रेस जिस फेज पे चल रही थी, जिस तेजी से चल रही थी, वो तेजी कहीं रुकी तो नहीं है, क्योंकि उसकी तेजी शुरू से ज्यादा अच्छी नजर आ रही थी। आरोप कर्नाटक इलेक्शन में आप भी लगातार सालों से कर्नाटक इलेक्शन कवर कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यहां पर फैक्टर क्या बताया जाता है, या जिस फैक्टर की सबसे ज्यादा बात होती है कि लिंगायत किसको वोट देंगे, किसकी तरफ जाएंगे, वोकालिंगा किसकी तरफ जाएंगे, ओबीसी के जो बाकी वोट हैं वो किधर जाएंगे, मुस्लिम वोट किसकी तरफ जाएंगे, एससी वोट किसकी तरफ जाएंगे। और ये पूरा हमारे पास चार्ट आ चुका है, बस थोड़ी देर में आपके सामने आएगा कि जाति फैक्टर, धर्म का फैक्टर किस पार्टी को कितना फायदा दे रहा है, किस पार्टी को कितना नुकसान दे रहा है, कितने वोट वोकालिंगा के बीजेपी को मिले, कितने वोट यहां पर लिंगायत के बीजेपी को मिले, और कांग्रेस को कितने वोट मिले, ये सब आपके सामने बस थोड़ी देर में आ रहा है। देखिए, कमी कभी हम चला रहे हैं क्योंकि हमारी टीम लगी हुई है, तुरंत आपके सामने ये पूरा डेटा आएगा। और क्या शिव, जल्दी से क्विक रिएक्शन, क्योंकि इसके बाद तुरंत हमें वो फैक्टर भी दिखाने हैं। क्या इस बार का कोई ये जो फैक्टर है वोकालिंगा, लिंगायत या कास्ट फैक्टर, वो क्या चौंकाने वाला है, क्या आपको लगता है? जितना मेरे डेटा के हिसाब से इतना ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं है। थोड़ा सा कांग्रेस को कहीं कहीं फ़ायदा हुआ है, कहीं पे वोट स्प्लिट हुआ है, बट इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, इतना शिफ्ट भी नहीं हुआ है पोजीशन, जैसा आप देख भी रहे हैं। टोटल वोट शेयर ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। ठीक है, देखिए हमारी टीम ये कह रही है, कि आंकड़े आ चुके हैं। जल्दी से कर्नाटक का लिंगायत वोटर किस पैटर्न पर वोट कर रहा है, जल्दी से आपके सामने रखते हैं। ये देखिए आपके सामने आ चुका है, ये कर्नाटक की विधानसभा का एक रेप्लिका आपके सामने है, और उसके ऊपर आंकड़े बीजेपी को लिंगायत के करीब 61% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि अगर कांग्रेस की बात करें तो 23, 23.5% के आसपास मिलते वोट दिख रहे हैं यहां पर लिंगायत के। 9.5% के आसपास जेडीएस को लिंगायत वोट दे रहे हैं, और अदर्स 6% यहां पर। राहुल, ये महत्वपूर्ण है अक्कू जी, खास तौर से अभी देखा था कि टोटल 38% वोट मिला है बीजेपी को, पिछली बार के मुकाबले 2% बढ़ा। यहां भी हमने देख लिया कि उनका वोट परसेंटेज ठीक ठाक है, उसके बावजूद भी सीटें कम हो रही हैं। ये एंटी इनकम्बेंसी है, या फिर जो मुद्दे उठाए थे उसमें गलती हो गई? आपके पास आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है गौरव एक बार वोकालिंगा की बिल्कुल वोकालिंगा की बात करते हैं, क्योंकि वोकालिंगा भी एक बहुत वहां पर डोमिनेंट कास्ट है, और वहां पर वो किसको कैसे वोट दे रहे हैं। डीके शिव कुमार जो कि कांग्रेस के वहां के प्रेसिडेंट हैं कर्नाटक के, वो वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। वहां पर क्या है वोकालिंगा का यहां पर पैटर्न, जल्दी से आपके सामने रखते हैं। देखिए, वोकालिंगा वोटर्स की बात करें तो ये काफी बटा हुआ है, और सबसे ज्यादा वोट यहां पर, क्योंकि वोकालिंगा ओल्ड मैसूरू का जो रीजन है वहां पर है, जेडीएस का गढ़ माना जाता है। 38.3% जेडीएस को आते दिख रहे हैं, कांग्रेस को यहां पर 25.7। देखिए, कांग्रेस को 25.5% के आसपास और बीजेपी को 30% के आसपास वोकालिंगा वोट मिलते दिख रहे हैं। अदर्स की बात करें तो 6.2% वोट यहां पर वोकालिंगा के जाते दिख रहे हैं जी। और जल्दी से अब एससी की बात कर लेते हैं। एससी वोटर का क्या यहां पर क्या पैटर्न दिख रहा है इस एग्जिट पोल में, यह भी देख लीजिए। एससी वोट सबसे ज्यादा कांग्रेस के पाले में जाता दिख रहा है, 52.6% एससी वोट कांग्रेस के पाले में, 31.1% वोट बीजेपी के पाले में, 11.6 जेडीएस के पाले में, और अदर्स के खाते में 4.6% एससी वोट जाते दिख रहे हैं। राहुल, बिल्कुल निश्चित तौर पर ओबीसी का आंकड़ा बता दीजिए, फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मेरे पास है। बिल्कुल, ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की बात करें, बीजेपी के पास ओबीसी का सबसे बड़ा चंक जाता दिख रहा है, 46.5, 46.5% वोट ओबीसी के बीजेपी के पास। 32.3 की बात करें तो ये कांग्रेस के पास, जेडीएस के पास 15.2, और अदर्स की बात करें तो इनके पास 6% वोट ओबीसी के जाते दिख रहे हैं। और एक और सवर्ण हिंदू की बात कर लेते हैं राहुल, फिर मैं आता हूं आपका। सवर्ण हिंदू
यहां भी बीजेपी सबसे आगे। और हिंदुत्व को लेकर इस इलेक्शन के पिछले जो लास्ट लेग था इस इलेक्शन प्रचार का, उसमें बहुत बात हुई। बीजेपी के पास 55.3, कांग्रेस के पास 17.7 सवर्ण हिंदुओं के वोट जाते दिख रहे हैं, जेडीएस के पास 14.2% और अदर्स के पास करीब 13% वोट जाता दिख रहा है सवर्ण हिंदुओं का। और एक और फैक्टर जो बहुत अहम है कर्नाटक चुनाव का, मुस्लिम वोटर्स का, वो भी जल्दी से आपके सामने नंबर रखते हैं। यहां पर आंकड़े चौंकाने वाले हैं और वो आंकड़े ये बताते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी को 8.4% मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को आप कह सकते हैं कि यहां पर 3/4 74% वोट कांग्रेस को मुस्लिम्स का मिल सकता है, जेडीएस को 11.8% और अन्य को 5.7% वोट मिल सकते हैं। राहुल, इसका मतलब प्लीज समझाइए हमारे व्यूअर्स तौर पर, और इसके मतलब और मायने क्या हैं वो भी एक बार आपको दिखा और समझा देते हैं। और इसके मतलब और मायने जो हम समझ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो लिंगायत वोटर्स हैं वो बीजेपी के साथ हैं, महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा मुस्लिम और एससी वोट मिले हैं, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे ज्यादा वोकालिंगा वोट जेडीएस को मिले हैं और जिसको कहा जा रहा है कि वो किंग मेकर हो सकती है। जो सवर्ण हिंदू हैं और ओबीसी वोट वो सबसे ज्यादा बीजेपी को मिले हैं। यहां पर जो उनकी उम्मीद थी उसमें वो पूरे उतरे हैं। सबसे ज्यादा लिंगायत वोटर्स बीजेपी के साथ हैं, हम आपको बता चुके हैं। और बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं।